दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी क्या बता दो विदाउट एनी क्या। जी हां दोस्तों, आपने वीडियो का थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा कि देश के युवा कम पूंजी में शुरू करें ये 10 बिजनेस। अब ये 10 बिजनेस कौन कौन से हैं मैं आपको सब बताऊंगा और मैं आपको पूरे वायदे के साथ कहता हूं कि ये 10 बिजनेस बहुत ही कम पूंजी से शुरू हो सकते हैं और कई बिजनेस तो बिना पूंजी के भी शुरू हो सकते हैं, यानी बिना 1 रुपए लगाए। तो वीडियो बड़े गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज भी देने वाला हूं जो बिना 1 रुपए लगाए किए जा सकते हैं और जिसमें थोड़ी बहुत पूंजी लग सकती है। और आप देश के युवा हैं तो ये बहुत सही समय है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बिजनेस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो अब ये बिजनेस कौन कौन से बड़े गौर से देखना, कहीं स्किप मत करना। और वीडियो को अगर मुझे अपना छोटा भाई समझते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना और कुछ कमेंट भी कर देना। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों स्वागत है आपका। जी हां, वीडियो का थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि देश के युवा कम पूंजी में ये 10 बिजनेस करें। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि जरूरी नहीं कि आपको पूंजी लगानी पड़े, आप बिना पूंजी के भी बिजनेस कर सकते हो, बस करने की नीयत होनी चाहिए। अब सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताओ कि हाँ सर मेरे अंदर नीयत है, मैं काम करूंगा, मेरे अंदर ईमानदारी है, मैं काम करूंगा। प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन सच्चा आदमी बिजनेस करना चाहता है, किसके अंदर में सही नीयत है, कौन करना चाहता है, ये कमेंट करके मुझे बताओ। अब देखो एक एक करके 10 बिजनेस आइडियाज बताऊंगा, बिल्कुल गौर से सुनना और समझना कि कौन से बिजनेस आइडियाज कम पूंजी में या बिना पूंजी के किए जा सकते हैं। बड़े गौर से सुनना और समझना और कहीं स्किप मत करना। एक एक करके बिजनेस आइडियाज बताने जा रहा हूं, तुम्हें कौन सा पसंद है वो कमेंट करके मुझे बता देना ताकि मुझे ये पता चले कि आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद है और फिर शायद मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं कि कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से जो मदद होगी आपके लिए बिल्कुल करूंगा, क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि अब ये रिश्ता चैनल का और सब्सक्राइबर का नहीं रह गया है, अब हमारा और आपका रिश्ता एक परिवार का हो गया है। तो ये परिवार में जब हम हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। चलिए अब एक एक करके आपको मैं बिजनेस आइडियाज बताता हूं जो आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला बिजनेस आइडिया जो आप कर सकते हैं वो है ड्रॉप शिपिंग का। आप कहेंगे ड्रॉप शिपिंग? जी हां दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग बहुत ही धड़ल्ले से चल रही है, क्योंकि आप ये समझो कि अब ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, सब कुछ ऑनलाइन में है। यहां तक कि हम जो कपड़े खरीदते हैं, घर का सामान भी खरीदते हैं, वो ऑनलाइन में खरीदते हैं। और ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आप ऑनलाइन में कर सकते हैं। घबराइए नहीं, नाम सुनकर ड्रॉप शिपिंग क्या होता है बिल्कुल बताता हूं। आपको ड्रॉप शिपिंग में करना सिर्फ इतना है कि एक ऐसे बंदे को पकड़ना है जो प्रोडक्ट और सर्विस सेल करता हो, प्रोडक्ट ही सेल करता हो, और उसको कहना है कि भैया मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर ला के दूंगा। वो कहेगा बिल्कुल ठीक है। अब आपका काम यह है कि वो जिस प्रोडक्ट को जिस कीमत में बेच रहा है उससे थोड़ी सी कीमत बढ़ा दो, हल्की सी बढ़ा दो, जितना तुम चाहो, मार्केट रेट देख लेना, बढ़ा के तुम उसे लोगों तक पहुंचाओ। अपने व्हाट्सएप के जरिए, अगर वेबसाइट बनाइए तो उसके जरिए पहुंचाओ, या भी सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाओ कि भाई साहब ये प्रोडक्ट है, अगर किसी को चाहिए तो बताना। कहीं से ऑर्डर अगर आ जाए तो अपनी कमीशन काटो और उसको दे दो ऑर्डर, वो भेज देगा कस्टमर तक। यानी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम कैसे करना है, क्या करना है, कहां भेजना है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये जिम्मेवारी है उस बंदे की जो ड्रॉप शिपिंग करता है। तो तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उसके प्रोडक्ट को मार्केट करना है, लोगों तक लेकर जाना है कि भैया ये प्रोडक्ट है, उसमें कुछ कमीशन रख लो और ऑर्डर आने पर उसको दे दो। तो पहला बिजनेस आइडिया कैसा लगा ड्रॉप शिपिंग का बताना। ड्रॉप शिपिंग को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जाओ आराम से तुम वो वीडियो देखो, तुम्हें पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये रहा पहला बिजनेस आइडिया। तुम्हें मैं 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूं जो फिर कह रहा हूं जो कम पूंजी में कर सकते हो और बिना पूंजी भी कर सकते हो। तो पहला हो गया ड्रॉप शिपिंग। दूसरा बिजनेस आइडिया क्या है? देखो दोस्तों, दूसरा बिजनेस आइडिया है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में थोड़ा फर्क होता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है कि एक फिक्स रेट होता है प्रोडक्ट का और उसमें तुमको एक बेनिफिट मिलता है, तुमको एक कमीशन मिलती है। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए ऑलरेडी काफी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां से एफिलिएट मार्केटिंग की जा सकती है। अब तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट के लिंक को उठाओ और कस्टमर तक शेयर करो, और अगर वो खरीदे तो तुम्हें भी इसका कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अब तुम्हें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सीखना है और कैसे काम होता है इसके बारे में सीखना है तो बिल्कुल चिंता मत करो, स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है। एफिलिएट मार्केटिंग मैं बिल्कुल तुम्हें गाइड करूंगा कैसे तुम्हें करना है, तो तुम बिल्कुल कर सकते हो। और मैं कह दूं कि इस बिजनेस में कोई भी पूंजी की दरकार नहीं है, ये वो बिजनेस है जो बिना 1 रुपए लगाए बिना पूंजी के किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो बिजनेस आइडिया है यूट्यूब चैनल को खोलना। हाँ भाई, यूट्यूब चैनल को खोलना। आजकल तो देखो, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, सब कुछ लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल खोलना भी एक बहुत अच्छा व्यापार है। तुमको अगर सरदारी चैनल खोलना एक व्यापार है, अरे भाई तुम देखो क्या हाल हुआ पड़ा है। एक एक इन्फ्लुएंसर
क्या मार्केट कैप्चर करके पड़ा है मुझे बताने की दरकार नहीं है, ये आप सब जानते हो कि एक इन्फ्लुएंसर कितनी बड़ी मार्केट कैप्चर करके पड़ा हुआ है। तो सोचो ये कितना स्कोप है, और दुनिया जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन जा रही है तो इसका स्कोप इतना ज़्यादा है। तो इसलिए YouTube में एक चैनल खोलो और जहां पे एक निश को पकड़ो, या मतलब निश मतलब तुम क्या चीज़ पे वीडियो बनाना चाहते हो, बिजनेस पे बनाना चाहते हो, खाने पे बनाना चाहते हो, गाना गाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उस पर वीडियोस बनाना शुरू करो। और हाँ, मिक्स कंटेंट मत करना, यानी बिजनेस भी कर रहे हो, खाना भी बना रहे हो, अरे सरदार जी अपना यूट्यूब चैनल है, घर की खेती है, जो चाहे वो करेंगे, नहीं, इससे चैनल नहीं चलेगा। तुमको एक परफेक्ट निश लेके चलना पड़ेगा। इस पर भी तो कुछ तुम गाइडेंस चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, मैं तुमको इस पर भी गाइड करूंगा। तो 3 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, पहला ड्रॉप शिपिंग हो गया, दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, तीसरा यूट्यूब हो गया, चौथा बिजनेस आइडिया बड़ा मजेदार है, वो पूरा सुन लो, क्योंकि मैं देखो 10 बिजनेस आइडिया बता रहा हूं जो कम पूंजी या बिना रुपए लगाए हो सकते हैं। अब ये जो यूट्यूब वाला भी था ना, इसमें भी कोई पैसे लगाने की दरकार नहीं है। अगर तुम्हें एडिटिंग आती है, तुम थोड़े बहुत ग्राफिक्स बना सकते हो, यानी थंबनेल, अब कैनवा में तो थंबनेल भी फ्री बनते हैं, तो वो तुम बना सकते हो। तो यूट्यूब वाला बिजनेस भी तुम बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हो। अब बढ़ते हैं चौथे बिजनेस आइडिया की तरफ, और चौथा बिजनेस आइडिया है पेट्स का। अब पेट्स का क्या है, पेट्स का कृषि करने का। अब पेट्स कृषि क्या, घबरा गए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, लोगों को जानवरों से बड़ा प्यार होता है, खासकर लोगों को जो पेट्स पालते हैं, कुत्तों से बड़ा प्यार होता है। लेकिन लोग जब घर के बाहर जाते हैं या फिर शहर से बाहर जाते हैं तो तुमको एक जगह चाहिए जहां वो कुत्ते रख पाए। अगर तुम्हें कुत्तों से प्यार है, हाँ, अगर तुम काटने से नहीं डरते हो तो तुम ये बिजनेस शुरू कर सकते हो। अपने घर में डेडिकेटेड जगह बना लो जहां पे तुम पेट्स को रखो, उनको खाना पीना सब प्रोवाइड करो जब इसके मालिक नहीं हो शहर में, और उसके बाद वो तुम्हें एक जरूर एक पेमेंट देते हैं जितने दिन वो बाहर जाते हैं। तुम्हें कुत्तों के खाने पीने का बड़ा ध्यान रखना है। और हाँ, हर कुत्ता हर चीज़ नहीं खाता है, बिल्कुल ध्यान से खाता है, इस बात को बहुत नोट रख लेना। क्योंकि अगर कुत्ते ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और उसको कुछ हो गया, यानी पेट में अगर उसके दस्त लग गए, तो फिर तुम सरदार जी के पास आके मत कहना कि सरदार जी क्या बोला था, मैं तो कुत्तों के लिए खोला, इसे 10 लग गए हैं तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, तुम्हें एक एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा कि जो जानता हो कि कैसे डॉग्स को हैंडल किया जा सकता है। और अगर उसने काट लिया तो मेरे पास भी मत आना, है ना। इसलिए तुम्हें ये बिजनेस बड़े ध्यान से करना। अगर तुम जानवरों से प्यार करते हो, खासकर कुत्तों से प्यार करते हो, एनिमल लवर हो, तो ही ये बिजनेस शुरू करना। लेकिन प्रैक्टिकली ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चलता है, क्योंकि आजकल पेट्स लोग बहुत ज़्यादा घरों में रखते हैं। तुम जानते हो जितना मोहब्बत एक इंसान को नहीं मिलती, उससे ज़्यादा मोहब्बत एक कुत्ते को मिलती है। इंसान बेचारा गर्मी में घूम रहा होता है और कुत्ता एसी गाड़ी में बैठ के तुम्हें यूँ देख रहा होता है ना। तो यही है आजकल बिजनेस की, कि इतना देखो बिजनेस ग्रूम कर रहा है। तो हो गया ये 4 बिजनेस आइडिया। अब हम तेजी से बढ़ते हैं 5वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है क्लाउड किचन का बिजनेस। क्लाउड किचन क्या दोस्तों, आजकल लोग बड़े शहरों में नौकरियां करते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो घर में खाना बना सके। तो अगर तुम क्लाउड किचन खोल सकते हो तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तुम्हें इसमें घर में खाना बनाना है और घर से खाना बना के तुम्हें सप्लाई करना है कई लोगों तक। तो क्लाउड किचन का जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा बिजनेस है जो कर सकते हो। मैंने क्लाउड किचन पे कई वीडियोस बनाए हैं, देखो उनका आई स्क्रीन पे चल रहा होगा वीडियो, वो वीडियो जरूर देखना। तो क्लाउड किचन का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आसानी से कर सकते हो। इसके लिए यहाँ खाना बनाना आना पड़ेगा, तो इससे पूंजी तो कुछ खास नहीं लगती, बर्तन वगैरह ही हैं जो तुम्हारे घर के काम आ जाएंगे, लेकिन खाना बनाना जरूर आना चाहिए। और इसमें तुम्हारी क्वालिटी का मापदंड होना चाहिए। क्वालिटी बेकार रहेगी तो आदमी दूसरी बार ऑर्डर नहीं देगा। तो ये जो बिजनेस है आसानी से कर सकते हो, लेकिन खाना तुम्हें बनाना आना चाहिए। खाना अच्छा रहेगा तो लोग जरूर तुम्हें याद करेंगे। इसमें कंपटीशन आज भी उतनी नहीं है, क्योंकि जिसका खाना अच्छा रहेगा लोग उसी को याद करते हैं। तो 5 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं, कौन कौन से स्क्रीन पे देखो चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं 6वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और 6 बिजनेस आइडिया भी बहुत मजेदार है, वो है डांस क्लासेस का। अगर नाच सकते हो, तुम्हारे अंदर हुनर है नाचने का, तो इस बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर तुम नाच सकते हो तो नाचने का तुम सेंटर खोल सकते हो, और इस सेंटर में लोगों को तुम ट्रेनिंग दे सकते हो कि देखो हम आपको नाचने में मदद करेंगे, आप भी नाचो हम भी नाचें, और तुम्हारे तो नाच में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो तुम नाच अगर सकते हो तो तुम ये बिजनेस आसानी से कर सकते हो। इसमें किसी तरीके की निवेश की दरकार नहीं है। अगर तुम अच्छा नाचते हो या नाचती हो तो लोग तुम्हारे पास जरूर आएंगे और तुम्हारे साथ वो चाहेंगे कि भाई खुद भी नाचें, अपने बच्चों को भी नचाएं। तो ये बिजनेस भी अच्छा है जो किया जा सकता है। सोच लो, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। और आजकल तुम देखते हो जिस तरीके से रील्स बनती हैं, इतने डांस की रील्स बनती हैं, तो अब तुम समझ लो कि बिजनेस कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया हो सकता है। तो 6 बिजनेस आइडिया बता चुका हूं। अब बढ़ते हैं 7वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और 7वां बिजनेस आइडिया योगा क्लासेस का। अब दोस्तों योगा क्लासेस क्यों? आज के दौर में ना दोस्तों मेडिटेशन बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इंसान स्ट्रेस पे जा चुका है, इंसान के अंदर टेंशन आ चुकी है, स्ट्रेस आ चुका है, कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और भी कई तरीके की पारिवारिक उलझने हैं जिसमें इंसान उलझा हुआ है। और वो चाहता है रिलीफ, वो चाहता है
एक ऐसा जीवन जो स्ट्रेस फ्री हो, वो चाहता है एक ऐसा जीवन जो बिल्कुल रिलैक्स हो, वो चाहता है एक ऐसा जीवन जहां पे दिमाग में पूरी शांति हो। तो इसलिए अगर तुम योगा क्लासेस रन कर सकते हो, क्योंकि योगा क्लासेस एक ऐसी हैं जो सुबह ही होती हैं, तो इसमें क्या कि ये पार्ट टाइम में बिजनेस हो सकता है और आराम से हो सकता है। आप देखो, मैं तुम्हें ऐसे बिजनेस आइडिया दे रहा हूं जो तुम कम पूंजी में भी कर सकते हो और बिना ग्रुप लगाए भी कर सकते हो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे बड़ी गलती करो, चैनल को अभी सब्सक्राइब मारो, अभी लाइक मारो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों अब बढ़ते हैं 8वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस आइडिया और आज की डिमांड है, ये है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का। जब आप यूट्यूब चला रहे हो ना, अगर आपके यूट्यूब में ठीक ठाक फॉलोअर्स बन गए और अगर इंस्टाग्राम में हो, कहीं भी हो, अगर आपके ठीक ठाक फॉलोअर्स बन गए तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। दोस्तों आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं बनना हो कि भाई मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, झोला उठाया मैं तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। नहीं, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपको अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन करने पड़ेंगे, तब कंपनी आपके पास आएंगी, तब आप किसी को प्रमोट कर सकते हो और आपको उसके एवज में बल्ले बल्ले होगी आपके। अब समझ लो बल्ले बल्ले क्या होती है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो बिजनेस है वो भी आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत है, निवेश नहीं है। यहां मेहनत है क्योंकि आपको पहले फॉलोअर्स ढूंढने पड़ेंगे। मेरे पास कई ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है और मैं बन चुका हूं। मैं तो अच्छा कितने फॉलोअर्स है भाई? यही होगा सर कुछ 200, 250, 20, 25 में। भाई तू घर जा, ऐसे नहीं हो पाएगा। कम से कम तुझे अच्छे खासे हजारों में फॉलोअर्स चाहिए एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए। तो ये बिजनेस किया जा सकता है और यही फ्यूचर है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया ही सोशल मीडिया है भाई, हर कोई सोशल मीडिया में है ना। अब बढ़ते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ। अच्छा ये बताओ कि तुम लिख रहे हो ना कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि तुम भी लिखो कि तुम्हें कौन सा बिजनेस करना है, तो प्लीज कमेंट करो कि कौन सा बिजनेस करना है और वीडियो को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। अब बढ़ते हैं 9वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का। हैंडीक्राफ्ट मतलब हस्तशिल्प की जो आइटम्स हैं उनका। आजकल देखो हस्तशिल्प आइटम्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देशों में विदेशों में, क्योंकि लोग कलाकृतियों से प्यार करते हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बिजनेस करना चाहते हो बिल्कुल कर लो। और मैंने ये भी सुना है कि हैंडीक्राफ्ट आइटम्स का बाजार बहुत ही धड़ल्ले से चल रहा है। जो हस्तशिल्प होता है उसका बाजार बड़ी धड़ल्ले से चल रहा है, तो उसका बिजनेस करना है तो उसका बिजनेस भी कर लो। और अब बढ़ते हैं 10वें बिजनेस आइडिया की तरफ, और वो है कौन सा? बताओ। मैं बता रहा हूँ। वो है बेकरी का बिजनेस। जी हाँ, आजकल महिलाएं हो या पुरुष घर से बेकरी का बिजनेस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और बेकरी का कोर्स हर जगह अवेलेबल है। सोशल मीडिया में, यूट्यूब में मारो, आपको कोर्स मिल जाएगा। कैसे बनाना है केक, कैसे बनाना है पेस्ट्री, सब मिल जाएगा। खैर मैं तो बहुत खाता हूं, मुझे तो बहुत पसंद है ये, लेकिन खा के मोटा हो गया होगा, पतला होना होगा। तो ये जो बेकरी का बिजनेस है ये आप भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो बेकरी का बिजनेस। मेरे चैनल पे एक वीडियो है बेकरी के बिजनेस का, वो देख लेना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा जिसको चाहिए। बेकरी का बिजनेस आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हो सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आसानी से बिजनेस किया जा सकता है और इसके पीछे जो थोड़ा बहुत कोर्स होता है वो सीख लो। और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वुमन इज ऑलरेडी परफेक्ट, है ना। तो ये जो बिजनेस है थोड़ा दिन करोगे, प्रैक्टिस करोगे कि 1-2 केक खराब होंगे, 4-5 केक खराब होंगे, लेकिन कामयाबी मिल ही जाएगी। और ये बिजनेस घर से किया जा सकता है। अब देखो मैंने तुम्हें जितने बिजनेस बताए ना सब घर से किए जा सकते हैं, सब में बहुत ज्यादा भटकने की दरकार नहीं है। यूट्यूब चैनल खोला है तो उस केस में भी तुम घर से भी कर सकते हो, या थोड़ा बहुत बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें वीडियोस बनाने हैं। बाकी अच्छा बोल सकते हो मेरे जैसा, तो देखो स्टूडियो से भी काम चला सकते हो। देखो मैं भी तुम्हें स्टूडियो से वीडियो बना रहा हूं तुम्हारे लिए। खैर मैं बाहर भी जाता हूं, तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं, लेकिन तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तुम्हारी बहुत गलत आदत है। तो अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बताओ तुम्हें कौन सा बिजनेस आइडिया पसंद है ये बताओ। और फिर से रिपीट करता हूं कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस करना हो, हमारे साथ जुड़ना हो, बिना ₹1 लगाए, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, हमारे साथ जुड़ सकते हो बिना ₹1 लगाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। फिर मिलता हूं ऐसे एक वीडियो में। और हाँ, अगर पानी का बिजनेस करना है तुम्हें तो देखो ये वीडियो चल रहा है, वो भी देख लेना। चलो मिलता हूं, दो इजाजत।